कहीं बेटियों की आबरू लुट रही है। और गुजरात की पूरी तारीख मेरी बेटियों और मेरी बहनों, ये कहकर मैं तुम्हें खबरदार नहीं करना चाहता, लेकिन सच यही है कि 2002 में इंसानियत को शर्मसार करने वाले गुंडों ने मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया। मुस्लिम औरतों के गोद के बच्चों को छीन कर आग में फेंका गया। भाई के सामने उसकी बहन, बाप के सामने उसकी बेटी की आबरू लूटी, बिल्किस वालों की आबरू लूटी है। आज भी बिल्किस की आंखों से आंसू बहता है। अब तक बिल्किस को इंसाफ नहीं मिल सका। ये जो हालात है ये क्यों है? ये मुल्क जब कभी इस मुल्क में बादशाह मुसलमान हुआ करता था, आज मुसलमानों की हालत क्यों है? मुसलमानों की हालत इसलिए है कि मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई, मुसलमानों ने मदरसे बनाए, मुसलमानों ने लेकिन अपनी सियासी जमात नहीं बनाई। और सियासी जमात नहीं बनाने के नतीजे में मुसलमानों का ये हाल खराब हुआ है। जहाँ मुसलमान है कि मुसलमानों की अपनी सियासी जमात नहीं है। लोकतंत्र का मूल मंत्र यही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 15% मुसलमान है देश में। अगर 15% मुसलमानों का 543 लोगों का लोकसभा है, वहाँ अगर 80 की हिस्सेदारी होती है, अगर 50-60 भी वहाँ पर मौजूद हो जाते तो किसी के बाप की मजाल बाबरी मस्जिद को तोड़ने की नहीं होती। आज जो देख रहे हो सीए का काला कानून बना है, ये काला कानून सिर्फ किसी बना इसलिए कि मुसलमानों की अपनी सियासी जमात नहीं है। नौजवानों, इस मोहल्ले के गरीब नौजवानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। बिहार चूंकि जाति पर बढ़ चुका है और जाति के आधार पर ही राजनीति होती है। बताओ तुम, बिहार में यादव का नेता कौन है? बताओ कि पासवान का नेता कौन है? मल्ला का नेता कौन है? लेकिन अगर तुम असदुद्दीन अवैसी को, एमआईएम को छोड़ दो तो बताओ तुम्हारा नेता कोई नहीं। तुम्हारा नेता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बच्चा खालू, मामू, फूफा अमीर हो, मर जाए तीनों, बच्चा यतीम नहीं होता। बच्चा उस दिन यतीम होता है बाप मजदूर ही क्यों न हो, लकवा के बिस्तर में ही क्यों न हो। बाप जिस दिन दम तोड़ देता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता वो कौम भी यतीम हो जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, आज अपने सफों में लीडर पैदा करो। मेरी बहनें और बेटियां, बुरा न मानना, तुम एक औरत की शादी के, लड़की के शादी के 10 साल 12 साल हो जाते, औरत की का सबसे बड़ा तेवर उसकी औलाद है। जब उसे अपनी औलाद नहीं होती तो अड़ोसन और पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। मांगने वाली औरत जो मिस्किन होती है उसकी औलाद को गोद में लेती है। कभी कभी कहा जाता है कि बिल्ली को गोद में लेके सहलाती है। और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अमीर की बेटियां जिनकी औलाद नहीं होती वो कुत्तों के बच्चों को भी सहलाती है। लेकिन ये बताओ मुझे कि जब 12 वर्ष के बाद उसके गोद में अल्लाह औलाद दे तो अपने औलाद की पेशानी चूमेगी वो माँ या दूसरे के बच्चे को गोद में लेगी? यकीन जानो, इन 70 सालों में तुम्हारी अपनी कोई सियासी जमात नहीं थी। तुमने राजद को वोट दिया तो लालू को वोट दिया, तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो सोनिया को वोट दिया, तुमने लोक जनशक्ति पार्टी को दिया वोट तो पासवान को वोट दिया। पतंग को वोट देते हो तो अपने लीडर को वोट देते हो। अब अपने गोद में आपका बच्चा है, अब दूसरे के बच्चे को आगोश में लेने की जरूरत नहीं। यकीन जानो, जिस्म बेचना गुनाह है, लेकिन पैसे देकर अगर कोई वोट भिजवा ले तो ये उसके बदतरीन गुनाह है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, इस वक्त बिहार के असम्बली में मैं 4थी बार एमएलए बनकर आया। मैं राजद से 3 बार एमएलए बना और 4थी बार आज एमआईएम का लीडर बनकर आया हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कि अगर आप लालू जी की पार्टी में रहते, मंत्री होते, बड़ी पार्टी में रहते, कैसा लगता है यार? मैंने कहा कि देखो, कुत्ता पालतू होता है, शेर पालतू नहीं होता। मैं किसी का गुलाम नुमाइंदगी नहीं। कल तक मैं राजद में था तो बोलने के लिए इजाजत मांगनी पड़ती थी, सारे मामले में बोलने की इजाजत भी नहीं मिलती थी। कल तक महल में रहता था लेकिन अपना घर नहीं, किराए का घर था। आज अपनी झोपड़ी अलग है, उस झोपड़ी से सोता हूँ। किसी के बाप की वजह दस्तक करना वाला दस्तक देने की जरूरत हमाकत नहीं कर सकता मेरे दरवाजे पर। ये क्या है? ये अपनी जमात है, अपनी जमात। मैं सिर्फ ये नहीं, मैं किसी को ताने नहीं देता। गरीब नौजवानों देखो, 90 से पहले यादव भाइयों की हालत अच्छी नहीं थी। यादव भाइयों ने अपनी सियासी जमात बनाई, आज यादव भाइयों की हालत अच्छी हो गई। पासवानों की हालत अच्छी नहीं थी, रामविलास पासवान जी ने अपनी पार्टी बनाई, पासवानों की हालत अच्छी हो गई। यूपी में दलितों की हालत अच्छी नहीं थी,
पर मायावती ने अपनी जमात बनाई, उनकी हालत अच्छी हो गई। ऐसे मुसलमानों, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। मातम करने से मुसीबतें नहीं टलती हैं, तमन्नाओं से तकदीरें नहीं बदलती हैं। तुमने अगर अपनी सियासी जमात बना ली तो फिर तुम्हारी भी तकदीर बदल जाएगी। आज यही लड़ाई मैं पार्लियामेंट और असेंबली में, पार्लियामेंट में और मैं असेंबली में बड़ी मजबूती के साथ कर रहा हूँ। और आपको सुनकर फख्र हो, आज भी यूट्यूब में देख लो, जिनकी लड़ाई मैंने असेंबली में अभी लड़ी है, उतनी लड़ाई नहीं लड़ा 3 साल से जितना मैं MIM का MLA बनकर हुआ हूँ। क्योंकि अपनी पार्टी है तो अपनी आवाज है, दूसरों की गुलामी नहीं। आज बहुत सारे लोग, ये जो मोहल्ले के चौधरी के लोग हैं, जो लालगंज साहब की वोट देने के बाद है, कोई अरे डब्लू जीतेगा, कोई जरूरत पड़ी तो लालगंज जी रहे। ए नादानो, खुदा ने हमें पैदा किया है, मेरे गर्दनों की हिफाजत भी खुदा करेगा। गुलामों, तुम्हारे गर्दनों की हिफाजत लालू कर सकता है, नीतीश कर सकता है। मेरा तो मामला ये है, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मुमकिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे। ये जो गुलामों के बच्चे हैं, ये आपको सबक पढ़ाए। ये जो मोहल्ले के चौधरी है, इनका मामला क्या है? इनका मामला है कि उनकी लालू जी से पहचान है, उनके बेटे की नौकरी हो गई, उनके केस की पैरवी हो गई। लेकिन गरीबों का ये सौदागर है, तुम्हारे वोटों को लेकर ये सौदा कर लेता है, ये ठेकेदार। इनको भी सबक पढ़ाओ। माँ के पेट से आजाद जन्म लियो, अपने वोट का आजादाना फैसला करो। और मैं ये समझता हूँ कि दिल पर हाथ रखकर सोचोगे, रात को सोते वक्त यकीनन सोचोगे कि अवैसी के अलावा मेरे दर्द की आवाज कोई नहीं उठाता, मेरा वोट का हकदार उसके सवाल कोई नहीं है। मैं इस वक्त मोहल्ले को पूछता हूँ, बेटा बेटी का रिश्ता करते हो कितना तहकीक करते हो? लड़की कैसी है, चाल चलन कैसी है, नानी हाल दादी हाल के लोग कैसे हैं? अंदेशा है ये गलत बहू घर में आ जाए तो खानदान को तोड़ा है। कितना सोचते हो? बेटे का रिश्ता करते हो, बेटी का रिश्ता करते हो तो दूल्हा कैसा है, आमदनी कैसी है, चाल चलन कैसी है? क्यों सोचते हो कि अगर लड़का आवारा हुआ तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? यकीन जानो, एक दूल्हा आवारा होगा, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी, एक नेता नाकारा हुआ तो पूरे कौम की तस्वीर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ सोचो। ये वोट नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। कल खुदा के आप उनसे पूछा जाएगा कि जो लोग हकदार बनकर आए थे, ये वही फारूक रजा है। इसी मोहल्ले के बच्चों की गिरफ्तारी हुई थी। कल तक फारूक रजा को एक होता है कि इलेक्शन लड़ने का किसी का मिलान होता है, उससे पहले काम करके रखता है। फारूक के किसी भी दिमाग के हिस्से में इलेक्शन लड़ने का ख्याल नहीं था, लेकिन यहीं के बेकसूर बच्चों को अगर उसकी सरपरस्ती किसी ने की, उसके बाप ने भी गवाही दी है कि बबलू भाई ने ही उठकर मेरे बच्चों को गिरफ्तारी से बचाने का काम किया। ये कौन सा हमें हल्ला लड़ा किसके लिए, किस पार्टी का झंडा लेके लड़ा था? राजद का झंडा लेके लड़ा। वो बच्चा बड़ा, लेकिन उसके दरवाजे तक राजद के लोग नहीं आए। जिस राजद को अपना मसीहा समझ रहे हो, वो राजद क्या है? बीजेपी तो हमें काटना ही चाहती है, बीजेपी तो हिंदुओं मुसलमानों का नफरत फैलाना ही चाहती है। लेकिन तुमने जिस राजद को मसीहा समझा है, ए मुसलमानों, उस राजद की तस्वीर देखो। 2005 में मैं पहली बार MLA बनकर आया था। उस वक्त लालू जी की पार्टी को भी इतना वोट नहीं मिला कि MLA नहीं जीते कि हुकूमत बना सके। असेंबली लटक गई थी। उस वक्त 29 आदमी जीते थे रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी से। उसने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? लालू जी, हम आपकी मदद उसी वक्त करेंगे जब आप किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा, क्योंकि मुसलमानों ने काफी वोट दिया था रामविलास पासवान को, तो हम आपका समर्थन कर देंगे। लेकिन जानते हो क्या किया? लालू जी ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना, क्योंकि वो समझ रहा था कि मुसलमानों को ऊंची कुर्सी पर बैठा देंगे, ये तो हमारे दरवाजे का गुलाम है, और गुलाम को कुर्सी पर बैठते नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि दोबारा इलेक्शन हुआ और बीजेपी और नीतीश कुमार का मजबूत साया बिहार पर हो गया। और RSS को, बीजेपी को अगर किसी के ने गद्दी पर बैठाया तो वो लालू प्रसाद है। कुछ ये बात सही है। मेरे नौजवान यही है, 2015 में इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने बीजेपी को हटाने के लिए, नीतीश को भगाने के लिए मुसलमानों ने वोट दिया। बिहार में 100 में 18 मुसलमान, 100 में 18 मुसलमान, 100 में 14 यादव भाई, यादव भाइयों में से 14 में से 6 बीजेपी में चले गए, 8 ही बचे हैं। और इनको वोट जो मिला तो मुसलमानों का 18% वोट मिला और गैर मुसलमानों का 23% वोट मिला।
41 लोगों को मिला और उस 23 में से इसने 25 लोगों को वजीर बनाया और 38 मंत्रालय उनको भी दिए और मुसलमानों के 18% को सिर्फ 4 मंत्री दिया, जब तुम्हारे लोगों का अभी मंत्रालय कम से कम 18 होना चाहिए था। आपको नहीं बनाया गया, आपके साथ नाइंसाफी नहीं हुई। आज उर्दू के 14,000 बच्चे जो इम्तिहान पास कर गए हैं, अंसारी के बच्चे, गरीबों के बच्चे हैं, वो डंडे खा रहे हैं। 17 महीना तक तेजस्वी की हुकूमत रही, लेकिन इन गरीब मुसलमानों के बच्चों की बहाली के लिए उन्हें फिक्र नहीं हुई। 10 लाख नौकरी बांटता है और मुसलमानों के बारे में कोई बात करने के तैयार नहीं। मालूम है मुसलमानों, आज बिहार में मुसलमानों की आबादी 2,31,00,000 हो गई है। सरकारी नौकरी 20,49,000 है। मुसलमानों की वादी हिस्सेदारी 3,68,000 नौकरी की होती है। मुसलमानों को सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सबने 30 साल में गठबंधन किया। ये पार्टी उठी है इंसाफ के लिए। अवैसी जो आज पार्लियामेंट में लड़ता है, किसके लिए? वजीर बनना चाहता वो बहुत पहले वजीर बन जाता, वो बिहार में नहीं भी आता, उसकी इज्जत और तौकीर में कोई कमी नहीं होती। बिहार के गैरत मुसलमान और दलितों, अगर अवैसी आज यहाँ आया है तो तुम्हारे दर्द की दवा बनने के लिए आया है, तुम्हारे जख्म पर मरहम रखने के लिए आया है। इस मौके को कभी हाथ से डाले मत देना, अपना एक कोई को पकड़ नुकसान पकड़े। आज इसी बिहार में इन 3 सालों के दरमियान एक बेटी यहीं पर वैशाली की, जिसका नाम गुलनाज था, 18 साल की लड़की, जबरिया तौर पर एक मोहल्ले के नौजवान गैर मुस्लिम ने उससे शादी करना चाहा, वो इनकार की, उसको जला दिया। सिसक कर पटना मेडिकल कॉलेज को मतम तोड़ देती है, लेकिन कोई नेता उसे देखने नहीं जाता है। लेकिन तुम्हारे दिल से मोहब्बत है कि MIM जब हम लोग जीत कर आते हैं, 5 MLA उसके घर पर जाते हैं, हजारों रुपए देकर उसकी मदद करते हैं और उसके साले को गिरफ्तार करने की आवाज उठाते हैं। और ये राजद, ये जदयू का किसी मुसलमान लीडर के मुंह में आवाज नहीं हो सकती। बिहार शरीफ को मदरसा लेवा, कुरान मजीद के नुस्खे चले और नतीजा ये हुआ, नीतीश की बस्ती थी, वहाँ लालू जी का बेटा नहीं जा सका। यही आदि हसन आजाद है, मैं पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट है, हम लोग यहाँ से मिलते गए, पुलिस वाले ने रोक लिया, हम लोग लौट के आए, दूसरी बार गए, अपने रोते हुए भाइयों के लोगों ने आंसू पूछे, जिनका घर जला था उनका घर बनवाया, दुकान पर खड़ा किया, लेकिन राजद का कोई नुमाइंदा जाकर वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ। पहले उस किस्म के वाकयात है, ये बात नहीं कि इस पर बात की जाए। आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि अपनी खैरत को ललकारो। इस वक्त सबने हमारे साथ धोखा किया है और अगर अपने हालात को बदलने के तैयार नहीं होंगे तो उस ऊपर वाले ने भी कह दिया है कि जब तक कोई कौम बिलाशुबा, जब तक कोई कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, मैं भी उसकी हालत नहीं करूंगा। यह बात कोई शायराना जुमला नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बिलाशुबा खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं। आपके यहाँ कुछ लोग आएंगे, काल में आप कहेंगे, अरे पता है सिर्फ मुसलमान के वोट से बबलू जीत पाएगा। सुनो गैरतमंदों, सन 1980 से पहले इन सांप्रदायिक पार्टियों की, RSS की राजनीतिक जो पार्टी थी उसका नाम जनसंघ था। कुछ लोगों को मालूम होगा, जनसंघ का सन 1970-75 में जब इलेक्शन का जमाना आया, उस जमाने में तो जनसंघ के आदमी ने चौक पर था, एक दुकानदार ने से पूछा, तुमने किसको वोट दिया? उसने कहा, अपने दिया साहब को दिया, जनसंघ के नेता को दिया। तो पूछा उससे, क्या तेरा नेता जीतेगा? बोला, हाँ मैं तो जानता हूँ कि नहीं जीतेगा। तो कहा कि फिर क्यों गढ़े में वोट डालकर आए? क्या कहा एक आम पढ़े लिखे दुकानदार ने, कहे मेरे भाई गढ़ा है तो गढ़े में हर साल 2-4 टुकड़ी मिट्टी डालेंगे तभी तो गढ़ा बढ़ेगा। सन 1970 में जो गढ़ा था, 2014 में हमारा पहाड़ बन गया और नरेंद्र मोदी बगैर किसी की मदद के प्रधानमंत्री बन गया। उसको अपनी कौम की फिक्र है। ए मेरे रईयों नौजवानों, तुम्हारे बाप दादा की बने हुए लाल किला की फसलों से आवाज आती है, तुम फुलवारी शरीफ में रहने वाले हो, फुलवारी शरीफ की तारीफ पढ़ लो। सन 1937 में बिहार में इलेक्शन हुआ असेंबली का, तो यही इमारत-ए-शरिया में बैठकर हजरत मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद अली हिंदावा ने मुसलमानों की इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई और सबसे पहला अगर इस बिहार में मुख्यमंत्री बना, उसका नाम कोई झाजी, कोई सिंह जी, कोई जादव जी नहीं था, उसका नाम बेनज़ीर मोहम्मद यूनुस था। अगर आज भी तुम चाहो उस तारीख को दोहरा सकते हो। इसलिए अपने एक वोट का इस्तेमाल करो और MIM के नाम पर करो, दाएं बाएं अपने वोट को जाने मत दो। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहकाएंगे। मेरे भाई, इस मुल्क में अगर अपने आबरू की हिफाजत चाहते हो, इस मुल्क में मस्जिद मीनारे की हिफाजत चाहते हो, इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों को
हम तो अमर की जिंदगी के साथ रहने देना चाहते हो तो बैरिस्टर सऊदी अवैसी जब पार्लियामेंट में बात कर तो सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं होती है? तो गर्दन ऊंची करना है कि गर्दन झुका के जीना है? ऊंची करना है। तो एक पतंग के निशान पर देना है। और अगर कोई ललकारे तुमको गली में चक्कर देख लेंगे तो तुम भी कहना ए सितमगर आ हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जीवन आजमाए। मामला ये है हजरत इमाम हुसैन की याद बनाते हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे में किस नाम पे कदम करवाई थी? नमाज से गया उनके लिए, रोजा के गया उनके लिए, मंत्री गर्दी के लिए नहीं। उसने कहा मैं गर्दन कटा दूंगा लेकिन बेवसूल लोगों के हाथ पर हाथ नहीं रखूंगा। मेरे भाई आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी उम्मीदवार है इन उम्मीदवारों में आपका जो उम्मीदवार है इससे बेहतर कोई उम्मीदवार आपके दरमियान नहीं है। और इतना सच्चा है, आपका नजदीक है, आपके सर से आशा है, आपके मुहल्ले में बस्तीका है, आपके लिए खड़ा कर दिया तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। वैसे भी फुलवारी शरीफ के लोगों अभी डब्लू खड़ा हुआ है तो आपकी इज्जत बढ़ गई। जिन गलियों में महल के रहने वाले कभी झाड़ने नहीं आते आज पैदल चल चल कर आपको सलाम कर ये अभी डब्लू खड़ा हो गया है तो यह हाल है। जिस दिन आप हम सब खड़े होकर अपने डब्लू के गले पर जीत का पट्टा डाल देंगे उस दिन जो लोग आज मोहल्ले में दौड़ा कर रहे हैं आपके चौखट में आकर सब है। आपको सर उठा के जीना है या सर झुका के जीना है? सर झुका के जियोगे तो जीओगे, तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। सर उठा के जियोगे गर्दन कटेगी लेकिन तुम्हारी नस्लों से सरदार सदाकत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा। तुम्हें से काम दुनिया की इमामत का इनकलाब पार्टी ने नारा लगाया है। मैंने जो अभी आपको वाकया सुनाया चाहे 2002 के गुजरात में कहा था, बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था? नौकरी से मुसलमानों को महरूम रखने में राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सबका ये हाल है कि नहीं है? तो सबने हमारे साथ धोखा किया कि नहीं किया? तो चलो जरा सा खड़े हो जाओ एक बार और मुट्ठी बांधो, बाजू को ऊपर करो। जिनके बाजू टूट गए हैं मैं उनसे नहीं कहता। और जो नारा लगाऊंगा नारा रसोगे जी। अवैसी का सिपाही कुछ भी नहीं होता है ना? तो आवाज ऐसी लगाओ कि जिन जालिमों ने हमारा हक छीना है उनके कान के कब्जे फट जाए। बोलो मैं जो बोलूंगा दोहराना तो उसको सबने दिया है हमको तो मोहल्ले में भी सबने पहुंची। सबने दिया है हमको तो सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। हम नहीं देंगे इन बेईमानों को वोट, हम नहीं देंगे इन बेईमानी को वोट।